नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल वेदांशी टेक्निकल क्लासेस में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे डीसी थ्योरी वाले चैप्टर के क्वेश्चंस आंसर। तो ये जो क्वेश्चन आंसर है दोस्तों, ये पहले किसी ना किसी कंपटीशन एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन आंसर्स हैं। यानी कि आज के जो क्वेश्चन आंसर अपन डिस्कस करेंगे वो पहले किसी ना किसी कंपटीशन एग्जाम्स, जैसे मेट्रो का एग्ज़ाम हुआ या फिर यूपीपीसीएल का हुआ या फिर जैसे लोको पायलट का हुआ, तो ऐसे पहले जितने भी टेक्निकल एग्जाम्स हुए हैं उनमें कहीं ना कहीं जो ऑलरेडी पूछे गए क्वेश्चन आंसर हैं उन सभी को आज के इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। यस, तो दोस्तों स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए परिपथ में स्विच को बंद करने पर, स्विच कौन सा है दोस्तों, ये स्विच है, राइट। ये जो स्विच है, दिए गए परिपथ में स्विच को बंद करने पर वोल्टमीटर में क्या संकेत होगा। इस वोल्टमीटर में, वोल्टमीटर यहाँ जुड़ा हुआ है और स्विच यहाँ है। यदि स्विच को अपन बंद करेंगे, बंद का मतलब है दोस्तों स्विच को क्लोज करेंगे, क्लोज का मतलब है दोस्तों स्विच को ऑन करेंगे, स्विच को ऑन करेंगे। बंद का मतलब बंद नहीं, अभी ये बंद नहीं है, ये खुला हुआ है, ये खुला स्विच है, ऑफ स्विच है, ओपन स्विच है, ये खुला स्विच है। इसको यदि बंद करेंगे, बंद करने का मतलब है स्विच को अपन क्लोज करेंगे, तो इस वोल्टमीटर में क्या संकेत होगा, वोल्टमीटर में क्या संकेत होगा, वोल्टमीटर में क्या चेंजेस हो गए। तो दोस्तों देखो, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। यदि अपन स्विच को ऑन करेंगे तो ये दोनों जो प्रतिरोध है, ये दोनों प्रतिरोध आपस में समांतर क्रम में कनेक्ट हो जाएंगे, ये दोनों प्रतिरोध आपस में समांतर क्रम में जुड़ जाएंगे। आपको पता है दोस्तों, यदि अपन समांतर क्रम में दोनों प्रतिरोधों को जोड़ेंगे तो ये प्रतिरोध जो है तुल्य प्रतिरोध, इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा। या फिर दोस्तों आप ऐसे भी समझो, इस परिपथ का ये जो नेट प्रतिरोध है, नेट प्रतिरोध है आर टोटल, इस परिपथ का, पूरे परिपथ का आर टोटल जो है वो डिक्रीज होगा। यदि अपन क्या करेंगे, इस स्विच को ऑन करेंगे तो समांतर क्रम में, समांतर क्रम में आपको पता है समांतर क्रम में जैसे ही अपन प्रतिरोध जोड़ते हैं तो तुल्य प्रतिरोध का मान कम हो जाता है। तो यहाँ पे जैसे आर टोटल क्या होगा, वो डिक्रीज होगा। अब अपन को पता है यदि दोस्तों प्रतिरोध कम होगा तो यहाँ से जो धारा बहेगी, धारा यानी कि जो कुल धारा है, कुल धारा का मान, कुल धारा का मान बढ़ेगा। यदि प्रतिरोध कम होगा, प्रतिरोध कम होगा तो धारा का मान बढ़ेगा, धारा का मान बढ़ेगा। अब आप बताओ दोस्तों, धारा का मान यदि बढ़ेगा तो यहाँ जो वोल्टेज ड्रॉप है V बराबर आई आर, वोल्टेज ड्रॉप, ये वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, बढ़ेगा। अरे जब धारा का मान बढ़ेगा ना, धारा का मान बढ़ेगा तो वोल्टेज ड्रॉप भी क्या होगा, ये बढ़ेगा। अब आप बताओ, वोल्टेज ड्रॉप जब बढ़ेगा तो वोल्टमीटर का पाठ्यांक क्या होगा, बढ़ेगा, वोल्टमीटर की रीडिंग क्या होगी, बढ़ेगी। क्यों, क्योंकि धारा बढ़ी, धारा बढ़ी तो आर तो क्या है, नेतांक है, आर तो स्थिर रहेगा, आर स्थिर रहेगा, लेकिन इसमें से गुजरने वाली धारा जो है वो बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ी, क्योंकि ये प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़ा तो तुल्य प्रतिरोध कम हुआ, धारा का मान बढ़ गया। धारा का मान जैसे ही बढ़ेगा तो यहाँ वोल्टेज ड्रॉप V बराबर आई आर, इसका मान भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। जैसे ही वोल्टेज का मान बढ़ेगा तो यहाँ पाठ्यांक क्या होगा, बढ़ेगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बढ़ता है, राइट आंसर होगा बढ़ता है। यस, उतारो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों स्क्रीन पर, एक तार जिसका प्रतिरोध 10 ओम है, एक तार जिसका प्रतिरोध 10 ओम है, यानी पहले से एक तार है उसका प्रतिरोध कितना है, 10 ओम है। अपनी मूल लंबाई, अपनी मूल लंबाई यानी कि जो पहले की लंबाई है कि 3 गुना खींची जाती है तो नया प्रतिरोध क्या होगा। दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है, एक तार है, ऐसे कोई तार है, इसका प्रतिरोध है R1, फर्स्ट स्थिति में क्या है, इसका प्रतिरोध 10 ओम है, 10 ओम, ठीक है। इस अवस्था में मान लो इसकी लंबाई L है और इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A है, ठीक है। अब इसी तार को क्या करते हैं, ऐसे खींचते हैं, ऐसे खींचकर इस तार को, इसकी जो लंबाई है वो तो कितनी कर देते हैं, 3L कर देते हैं। तो इस अवस्था में इसका जो प्रतिरोध है वो कितना होगा, अपन से ये पूछा गया है। दोस्तों जब तार को, उसी तार को जब खींचा जाता है, याद रखना दोस्तों ऐसा क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। उसी तार को जब अपन खींचेंगे, अरे जैसे ये पेन है दोस्तों, यार इसको अपन खींचेंगे तो इसकी मोटाई क्या होगी, कम होगी ना। तो इस तार को अपन ने जैसे ही खींचा, ये तार क्या हो गया, थोड़ा पतला हो गया।
कितना पतला होगा दोस्तों, यदि अपन 3 गुना खींचेंगे ना तो इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल जो है वो 3 गुना कम हो जाएगा। समझना दोस्तों, यदि तार है उसको 2 गुना खींचेंगे तो वो आधा पतला हो जाएगा, आधा मतलब 2 गुना कम हो जाएगा मोटा। जैसे मान लो इसको यदि अपन 2 करेंगे, काट के बीच में से जस्ट 2 कर देंगे, लंबाई 2 गुनी कर देंगे, तो इसकी मोटाई क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी ना। तो इसको अपन क्या कर रहे हैं, 3 गुना कर रहे हैं, इसको 3 गुना खींचेंगे तो लंबाई तो बढ़ जाएगी, लेकिन ये 3 गुना मोटाई जो है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल जो है वो इसका 3 गुना कम हो जाएगा। यानी कि अब अपने पास लंबाई कितनी है, 3L है, 3 गुना, और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या है, 1/3, राइट। तो इस अवस्था में नया प्रतिरोध देखो क्या होगा, R2। R2 किस अवस्था में, रो तो दोस्तों उसी पदार्थ को अपन ने खींचा है, R बराबर आपको पता होना चाहिए, R बराबर अपन फॉर्मूला यूज करते हैं रो L बटा A। R बराबर होता है रो L बटा A, ये फॉर्मूला अपन को पता होना चाहिए, नहीं पता कोई बात नहीं, अब याद कर लो। R बराबर रो L बटा A। रो क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध होता है, L क्या होता है, लंबाई होती है, A क्या है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, ये A है, A फॉर एप्पल, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, ठीक है, एरिया। तो यहाँ पे R2 किस अवस्था में, जब लंबाई तो अपन ने क्या कर दी, 3 गुना कर दी, और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या कर दिया, A/3। लंबाई तो 3 गुना कर दी और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या कर दिया, 3 गुना कम कर दिया, ठीक है। तो ये देखो, ये 3 जो है ऊपर चला जाएगा, तो ये 3 गुना 3 हो जाएगा, रो L बटा A, रो L बटा A। तो ये जाएगा 9 गुना रो L बटा A, 9 गुना रो L बटा A। अब देखो दोस्तों, ये फर्स्ट केस में R1 केस में रो L बटा A ये कितना था, ये बराबर था 10 ओम। फर्स्ट केस में ये 10 ओम था, फर्स्ट केस में, इस केस में जब लंबाई L थी और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A था, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या था, A था, तो इसका जो प्रतिरोध है वो कितना था, 10 था, तो 9 गुना 10, अब कितना हो जाएगा, 90 ओम। अब कितना हो जाएगा, 90 ओम। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन A, 90 ओम, ठीक है, उतार लो इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों स्क्रीन पर, R1 व R2 प्रतिरोध, R1 तथा R2 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। कौन से क्रम में दोस्तों, समांतर क्रम में, और दोनों जो प्रतिरोध है उनका अनुपात है 4:1। प्रतिरोध R1 व R2 का अनुपात 4:1 है, प्रतिरोध R1 तथा R2 का अनुपात 4:1 है। तो R1 व R2 में प्रवाहित विद्युत धारा का अनुपात क्या होगा। दोस्तों सिंपल सा क्वेश्चन है और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल लॉजिकल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, अपन को कॉन्सेप्ट लर्न करना है। कॉन्सेप्ट यदि अपना अच्छा है तो अपन जो है क्वेश्चंस को बिल्कुल आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन देखो, डिटेल से मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। ये बोल रहा है कि समांतर क्रम में ये R1 है और ये जो है R2 है, इसका मान यदि 4 है तो इसका मान 1 है। अब दोस्तों आपको पता है समांतर क्रम में क्या होता है, वोल्टेज तो इस दोनों के लिए समान होता है, समांतर क्रम में वोल्टेज समान होता है और धारा का मान अलग अलग होता है। समांतर क्रम में धारा का मान अलग अलग, समांतर क्रम में जो धारा होती है वो अलग अलग होती है। कैसी होती है दोस्तों, अलग अलग। धारा का मान जो है समांतर क्रम में अलग अलग होता है, समांतर क्रम में, राइट, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों अपन को पता है प्रतिरोध क्या करता है, धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है। प्रतिरोध क्या करता है, धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है। तो यहाँ पे जिधर प्रतिरोध कम होगा उधर धारा ज्यादा जाएगी। अरे दोस्तों जिधर बाधा कम होगी उधर ही तो धारा ज्यादा जाएगी ना, और जिधर ज्यादा बाधा होगी उधर धारा कम जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा, जिधर ज्यादा प्रतिरोध है उधर कम धारा जाएगी और जिधर कम प्रतिरोध है उधर ज्यादा धारा जाएगी। और जाएगी कितनी दोस्तों, जिधर 4 है उस साइड 1 गुना ही धारा जाएगी, ये धारा होगी। और यहाँ पे अगर 1 ही प्रतिरोध है तो इधर 4 गुना धारा जो है वो प्रवाहित होगी। यानी कि धारा का अनुपात क्या आएगा, 1:4, 1:4। तो ऑप्शन राइट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन ए, 1:4।
इसके अलावा दोस्तों इसको ऐसे भी समझ सकते हो आप लोग, देखो यहां सपोज दैट मान लो I1 धारा जा रही है, ठीक है, और यहाँ क्या है I2 धारा जा रही है। आपको होता है समांतर क्रम में वोल्टेज समान होते हैं, समांतर क्रम में वोल्टेज समान होते हैं। तो आप लोग देखो समझो इसको मैथमेटिकली, कैसे समझोगे मैथमेटिकली, ठीक है। I1 गुणा R1, I1 गुणा R1 लिख देता हूं मैं, I1 R1 बराबर होगा I2 गुणा R2, I2 गुणा R2। क्यों? क्योंकि यहाँ का वोल्टेज, यहाँ जैसे मान लो वोल्टेज ड्रॉप V1 है और यहाँ वोल्टेज ड्रॉप क्या है V2, तो V1 बराबर होगा V2। समांतर क्रम में वोल्टेज क्या होगा, समांतर क्रम में वोल्टेज बराबर होगा, समांतर क्रम है इसीलिए V1 बराबर V2 होगा, राइट। तो यहाँ क्या होगा V1 बराबर V2, तो V1 क्या है I1 R1 और V2 क्या है I2 R2। तो यहाँ देखो दोस्तों, यदि अपन को ये चाहिए I1 बटे I2, इन्हीं का धाराओं का अनुपात ही तो चाहिए अपन को, विद्युत धाराओं का अनुपात चाहिए। तो I1 बटे I2 ये बराबर हो जाएगा दोस्तों R2 ये इधर आ जाएगा R2 बटे R1, यानी कि धाराओं का अनुपात जो है वो प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होगा, और प्रतिरोध का अनुपात पूछे तो धाराओं के व्युत्क्रमानुपाती में होगा। ये I1 बटे I2 है, तो इधर क्या है R2 बटे R1। कौन से क्रम के लिए दोस्तों, समांतर क्रम के लिए। और यही क्वेश्चन यदि मान लो दोस्तों श्रेणी क्रम में होते प्रतिरोध, तो श्रेणी क्रम में अपन को पता है विद्युत धारा का मान एक समान होता है, R1 और R2 दोनों में एक समान विद्युत धारा होती, तो वहां पे 1:1 आंसर आता। यहाँ पे क्या है समांतर क्रम के लिए पूछा गया है, तो समांतर क्रम के लिए आंसर आएगा 1:4, राइट। उतारो इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4। दिए गए परिपथ में धारा का मान होगा। एक सर्किट दिया हुआ है अपने पास, और इस सर्किट में जो है अपन से इलेक्ट्रिकल करंट का मान पूछा है, विद्युत धारा का मान कितना होगा। 3 प्रतिरोध हैं, एक त्रिभुज में जुड़े हुए हैं, और तीनों प्रतिरोध जो है 2-2 ओम के हैं। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन हो गया, सेम वैल्यू है तो बहुत इजी सा क्वेश्चन हो गया। उसके बाद में एक 2 वोल्टेज का जो है वोल्टेज स्रोत जुड़ा हुआ है, बैटरी जुड़ी हुई है, और यहाँ जो धारा है, ये धारा अपन को पता चल रहा है दोस्तों कि ये जो धारा है ये नेट धारा, टोटल धारा होगी। इस परिपथ की ये टोटल धारा यहाँ से भी पूछ सकता था, वो धारा यहाँ से भी पूछ सकता था, लेकिन वो यहाँ से धारा पूछ रहा है, मतलब टोटल धारा अपन से पूछ रहा है, राइट। तो टोटल धारा जो है वो कितनी होगी। तो दोस्तों टोटल धारा सिंपल सा क्वेश्चन है यार, टोटल वोल्टेज बटे टोटल प्रतिरोध। तो यानी कि सबसे पहले अपन को क्या ज्ञात करना होगा, टोटल रेसिस्टेंस, नेट प्रतिरोध जो है अपन को ज्ञात करना होगा। तो दोस्तों देखो नेट प्रतिरोध जो है इस बिंदु और इस बिंदु के मध्य ज्ञात करना होगा अपन को, इस पॉइंट और इस पॉइंट के मध्य अपन को टोटल रेसिस्टेंस फाइंड आउट करना होगा। कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल सा है। ये जो 2 ओम है और ये 2 ओम है, ये दोनों आपस में श्रेणी क्रम में है, तो ये दोनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है, तो कितने हो गए 4 ओम हो गया। इन दोनों का तुल्य कितना हो गया 4 ओम, इन दोनों का तुल्य हो गया 4 ओम। अब 4 ओम और 2 ओम जो है वो समांतर क्रम में, 4 ओम और 2 ओम जो है समांतर क्रम में है, तो दोस्तों R टोटल हो जाएगा, R टोटल। यहाँ क्या है 4 ओम समांतर में है 2 ओम, 4 ओम और 2 ओम, 4 ओम और 2 ओम किस में है, समांतर क्रम में है। ये समांतर का निशान है, ये लिखा है मैंने, हो सकता है ऐसी भाषा आप लोगों ने पढ़ नहीं रखी होगी, लेकिन ये 4 ओम और 2 ओम क्या है, समांतर क्रम में है, ठीक है, पैरेलल में है। जब समांतर क्रम में हो, तो दोस्तों जब समांतर क्रम में हो और केवल 2 प्रतिरोध हो, समांतर क्रम में हो और केवल 2 प्रतिरोध हो, तो तुल्य प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध जो है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, दोनों प्रतिरोधों का गुणा बटे दोनों का योग। तो दोनों का गुणा 4 गुणा 2 बटे दोनों का योग, 4 + 2, तो ये जगह 4 दूनी 8 बटे 4 और 2 6, 2 से ये 4 बार मर जाएगा, 2 चौके 8, 2 से ये 3 बार हो जाएगा, तो 4/3 ओम। टोटल रेसिस्टेंस कितना आया 4/3 ओम, राइट। अब यदि अपन को I टोटल, I चाहिए अपन को, धारा ये धारा चाहिए I, तो वो कितनी हो जाएगी V/R टोटल। तो V कितना है दोस्त, V है 2 वोल्ट, 2 बटे R कितना आया, R टोटल आया अपने पास 4/3, 3 ऊपर जाएगा, 3 ऊपर जाएगा, तो 2 × 3/4,
ये कितना हो जाएगा 6/4। 2 से ये कटेगा, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 3/2। तो ये हो जाएगा दोस्तों 1.5 ओम, 1.5 ओम, 1.5 ओम। राइट, आया आंसर? उतार लो दोस्तों इसे। आई थिंक समझ में आया होगा। फिर भी यदि किसी स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आया हो तो दोस्तों वो कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट कर देना, उसको आंसर मिल जाएगा। कोशिश करेंगे सॉल्यूशन जो है आपको प्रोवाइड करवा देंगे। इसे उतार लो। तो ठीक है दोस्तों, आज का ये वीडियो इतना ही रहेगा। आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ नया लेकर आएंगे। तो ठीक है दोस्तों, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।